Assalamu alaikum. I hope that all of you will be fine. In this video, we are going to learn about future indefinite tense space-wise. सबसे पहले हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में जानते हैं कि हम इंग्लिश में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे कामों के लिए जो हम मुस्तकबिल में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस उर्दू में फ़िक्रों की पहचान की बात करें तो फ़िक्रों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह अल्फाज आते हैं। अगर इसकी फ़िक्रों की पहचान की बात हम इंग्लिश में करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसका पॉजिटिव जुमलों की फार्मूला देखते हैं। यानी इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। यानी जितनी भी पेशवाइज है उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत हो बाय और सब्जेक्ट का तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, वरना इसके बगैर भी हम पेशवाइज बना सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ही विल राइट अ बुक, वो एक किताब लेकेगा। तो यहाँ पर विल भी आ गया है और दूसरी बात यह है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो इसलिए ये जुमला फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का है। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। यानी ही विल राइट अ बुक, वो एक किताब लेकेगा। तो इधर अगर हम खुद से क्वेश्चन पूछे कि किताब लिखने वाला कौन है, यानी वो कौन है, वो लेकेगा यानी लेकेगा, कौन लेकेगा यानी लिखने वाला कौन है। तो इधर ही है तो ही काम करने वाला है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद यानी विल जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। राइट लिखना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है। अब वो किस पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी अ बुक। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल बी, उसके बाद यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर राइट लिखना एक काम है तो इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे रिटन। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद हम सब्जेक्ट, तो इधर सब्जेक्ट ही था, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे हिम। तो ये हमारा जुमला बन गया, बुक विल बी रिटन बाय हिम, यानी एक किताब उसके ज़रिए लिखा जाएगा। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। ही विल कुक फूड, वो खाना पकाएगा। तो इधर अगर हम देखें कि ही यानी काम करने वाला है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब है। तो कुक पकाना, तो ये काम है, ये हमारा वर्ब है, यानी जो काम हो वो वर्ब होता है। फूड इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमसे फार्मूले में क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट मांगता है। तो फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हम पिकरी की शुरू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम विल भी इस्तेमाल करते हैं पेशवाइज में, तो विल भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी इधर कोक फर्स्ट फॉर्म है, इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कोक। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी इधर ही सब्जेक्ट है, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे हिम। तो ये हमारा जुमला बन गया, फूड विल बी कुक बाय हिम, यानी खुराक उसके ज़रिए पकाया जाएगा। तो जब आप फार्मूला को फॉलो करते हो तो जुमले आप बना सकते हो। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जो मनफी हो। इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन विल के बाद नॉट इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद बी और बाकी सेम फार्मूला है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल नॉट राइट अ बुक, वो एक किताब नहीं लिखेगा। तो इधर ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और राइट लिखना एक काम है, हमारा वर्ब है। अब बुक इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी अब वो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, हम पेकर के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद विल नॉट बी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फार्मूले में विल नॉट बी है, विल नॉट बी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इधर राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे रिटन। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। तो हमारा जुमला बन गया, बुक विल नॉट बी रिटन बाय हिम, यानी ये किताब उसकी ज़रिए नहीं लेकर जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही विल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाएगा। तो इधर ही काम करने वाला होते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी ही, शी, इट, आई, वी, दे, ये अक्सर सब्जेक्ट इस्तेमाल की जाते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट है। तो ही सब्जेक्ट है, विल वैसे भी हेल्पिंग वर्ब है, कुक पकाना एक काम है तो हमारा वर्ब है। फूड इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी फार्मूले में हमसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट मांगते हैं, तो इधर ऑब्जेक्ट फूड है।
तो फूड, उसके बाद हम विल नॉट बी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फार्मूले में विल नॉट बी है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कोक, इसका थर्ड फॉर्म कोक्ड है। उसके बाद अगर हम बाय का इजाफा करते हैं तो कर सकते हैं बाय। उसके बाद यानी इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे ही, हेम, लास्ट में हमने सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर दिया ही का हेम। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल हो। इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें हम विल पेकरी की शुरू में लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट नहीं लगाते और बाकी सेम फार्मूला है। एग्जाम्पल देखते हैं, विल ही राइट अ बुक, या वो एक किताब लिखेगा। तो इधर ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, राइट लिखना ये काम है, हमारा वर्ब है, अब बुक इस पर काम किया जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूले में विल है विल। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी आ बुक हम इधर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बीज इस्तेमाल करते हैं बी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी राइट, इसका थर्ड फॉर्म है रिटन। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं क्योंकि फेसो वाई जुमला है तो बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी इधर सब्जेक्ट है ही, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे हिम। यानी इस तरह आई का मी है और शी का हर है और दे का देम ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंट्रोगेटिव जुमला है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, विल ही कुक फूड, क्या वो खुराक पकाएगा या क्या वो खाना पकाएगा। तो सबसे पहले ही हमारा सब्जेक्ट है, कुक पकाना एक काम है, हमारा वर्ब है, फूड इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करते हैं विल, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी फूड इस पर काम किया जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट है फूड। उसके बाद हम बी इस्तेमाल करते हैं बी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कोक्ड, ये हमारा वर्ब है कोक्ड। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद सब्जेक्ट हमसे मांगता है फार्मूले में तो हम भी सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी ही, और इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप दैट यू will get it and please subscribe my